वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान दुनिया भर में आतंक के पनाहगार होने के लिए बदनाम होता रहता है। पाकिस्तान में बैठे आतंक के रहनुमा बार बार अलग अलग देशों को दहलाने की साजिश रचते रहते हैं। भारत में भी कई बार इन आतंकियों ने दहलाने की साजिश और करतूत की है, लेकिन अब गृह मंत्री अमित शाह ने इनका तगड़ा इंतजाम और तेल निकालने का काम कर दिया है। क्या है पूरा मामला, आगे हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। नमस्कार, जय हिंद, वीके न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमर। भारत की मोदी सरकार का आतंक के खिलाफ हमेशा से ही रुख साफ रहा है। भारत आतंक और हिंसा के खिलाफ कूटनीति से किस तरह से किसी भी अन्य स्तर पर उसको बर्दाश्त नहीं करता, ये हम कई बार देख चुके हैं। कई मौकों पर भारत सरकार ने आतंकियों की नाक में दम करने के लिए बड़े फैसले भी लिए हैं और आतंकवाद को गहरी चोट भी दी है। और इसी कड़ी में इसी को लेकर गृह मंत्रालय ने अब एक और बड़ा फैसला कर दिया है। दरअसल आतंकवाद के बढ़ते कदमों को काटने के लिए अब भारत सरकार सामने आ गई है और इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक बड़ा बयान जारी करते हुए अल उमर मुजाहिदीन के संस्थापक और मुख्य कमांडर मुश्ताक अहमद जरगर को गैर कानूनी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम 1967 के तहत आतंकवादी घोषित करार दिया है। आपको बता दें कि ये वही है जिसने भारत के लिए बहुत ज़्यादा दुख की घड़ी पैदा कर दी थी। बता दें कि जरगर 1999 के इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट हाईजैक में रिहा किए गए थे। आपको बता दें कि आतंकवादियों में से ये उस दौरान एक थे जिन आतंकवादियों को इस दौरान रिहा किया गया था। पूरी घटना के बारे में अगर आपको बताएं तो यहाँ पर साल 1999 में अफगानिस्तान के कंधार में एक प्लेन हाईजैक हो गया था। इस दौरान मांग की गई थी कि इस प्लेन में मौजूद लोगों को रिहा करने के बदले इस आतंकवादी को जेल से रिहा किया जाए। ऐसा माना जाता है कि जरगर अवैध हथियार और गोला बारूद का प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग लेने के लिए पाकिस्तान गया था और इसी को लेकर भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने इसी आरोप के दर्ज पर यहाँ पर कार्रवाई की है। एक रिपोर्ट की माने तो यहाँ पर गृह मंत्रालय का कहना है कि जरगर जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तान से एक अभियान चला रहा था। गृह मंत्रालय ने कहा है कि वो हत्या और लूट का प्रयास, साथ ही साथ अपहरण और आतंकवादी हमलों की प्लानिंग बनाने और उनको अंजाम देने के लिए आतंकी फंडिंग भी करता था और कई आतंकी अपराध भी ऐसे हैं जो कि उसके सिर पर मड़े हुए हैं। कई ऐसी चीज़ें भी हैं जो उसके सिर पर लगी पड़ी हुई हैं, लेकिन गृह मंत्रालय ने इन्हीं सब आरोपों के चलते उसके ऊपर यह बड़ी कार्रवाई की है। जरगर के बारे में अगर आपको और ज़्यादा जानकारी दें तो जरगर वही इंसान है जिसने कंधार हाईजैक में भारतीयों को बहुत ज़्यादा दुख के आंसू रुलाया था, क्योंकि यहाँ पर करीबन 70 से ज़्यादा ऐसे भारतीय थे जो फंस गए थे और उन भारतीयों की रिहाई के बदले उसके रिहाई की मांग जो है वो आतंकवादी संगठनों की तरफ से की गई थी। अब भारत सरकार ने आतंकवाद के ऊपर जितने समय से, पिछले लंबे समय से आप देख रहे होंगे कि किस तरह से भारत सरकार आतंकवाद के खिलाफ अपनी नीति और कूटनीति को चलाती हुई नजर आती है। अब इसी कड़ी में एक और कूटनीति भारत सरकार जो है वो लेकर आई है और इसी के साथ ही साथ जब कूटनीति भी आई है, जब तैयारी भी की गई है, तो अब भारत सरकार का एक्शन बिल्कुल साफ है और इन तमाम देशों की तरफ भी भारत सरकार ने एक कड़ी टिप्पणी कर दी है जो हमेशा आतंक के पन्याकार बने रहते हैं और हमेशा जब भी आरोप लगते हैं यूएन जैसी बड़ी असेंबली में तो उससे हाथ मिलकर रह जाते हैं। इस खबर के बारे में आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और बाकी देश विदेश की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।